सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 की हिंदी की लेटेस्ट प्रखर कार्य पुस्तिका जो 2023 की है। इसके कार्यपत्रक संख्या 51 से लेकर के 55 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, बगैर समय को खराब करते हुए देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 51 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दे रखी है। इस कहानी को प्रश्नों के आपको पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, आप कहानी को अच्छे से पढ़िएगा। अब इसका 1 नंबर प्रश्न हम देखते हैं। अमन ने व्यापार पर जाने से पहले सलीम के पास क्या छोड़ा था? तो लोहे की छड़ी आंसर होगा। नेक्स्ट 2 नंबर, असल में लोहे की छड़ी को क्या हुआ था? तो सलीम ने उसे अपने पास रख लिया था। नेक्स्ट 3 नंबर, सलीम के अनुसार छड़ी के साथ क्या हुआ था? तो कुछ चूहों ने उसे खा लिया था। इस कहानी में लालची कौन था? उत्तर लिखना है आपको सलीम। नेक्स्ट है आगे 5 नंबर प्रश्न है जो वाक्य पूरा करना है। अमन ने कहा कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपको लिखना है कोई बात नहीं, कोई चीज़ हमेशा नहीं रहती। तुम अपने पुत्र अनस को मेरे साथ भेज दो। मैं यात्रा से जो उपहार तुम्हारे लिए लाया हूँ वह उसके साथ भेज दूंगा। इस प्रकार साथियों ये पूरे वाक्य जो कोटेशन आपको लिखना है। नेक्स्ट आगे 6 नंबर प्रश्न, यदि आप अमन की जगह होते तो क्या करते? तो उत्तर लिखना है यदि हम अमन की जगह होते तो वैसा ही करते जैसा अमन ने किया, क्योंकि उसे गलती का एहसास हो गया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं कार्यपत्रक 52 का सॉल्यूशन। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दे रखी है। इस कहानी को आपको पढ़ना है। अब इसके जो प्रश्न हैं हम देखते हैं। दिए गए मुहावरों में के सही अर्थ का सही निशान लगाइए। तो यहाँ पर एक ही थाली के चट्टे बट्टे यानी कि एक जैसी आदत के, 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना, चिकना गड़ा होना यानी कि किसी बात का असर न होना। अब नेक्स्ट आगे 2 नंबर प्रश्न, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर सब कुछ चौपट हो जाना मुहावरा है। सब कुछ चौपट हो, इसका होगा अर्थ जो सब कुछ बर्बाद हो जाना। इसी प्रकार हाथ पठाना का होगा मिलजुल कर काम करना, आंखें फेर लेना, कोई मदद न करना, आंखों में धूल झोंकना, पकड़ में न आना, गुस्से में लाल यानी क्रोधित होना, हवा से बातें करना, बहुत तेज़ दौड़ना, नाक में दम करना यानी कि परेशान करना। इस प्रकार साथियों इसको जो पूर्ण करना है। अब नेक्स्ट है इसका 3 नंबर प्रश्न, दिए गए मुहावरे का प्रयोग कर वाक्य को पूरा करें। तो यहाँ पर पलक झपकनी, जैसे यहाँ पर कहानी सुनते सुनते गौतम की पलक झपकने लगी, तो यहाँ पर ये मुहावरा आ जाएगा पलक झपकने। इसी प्रकार यहाँ पर आएगा छक्के छुड़ाना और यहाँ पर आग बबूला होना। इस प्रकार साथियों इसको जो आपको पूर्ण करना है। अब आगे देखते हैं अगला कार्यपत्रक 53 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न है जो रमा खा सही विकल्प का सही चयन कर निशान लगाए। तो रमा खाना बना रही थी यानी कि ये वाक्य जो वर्तमान काल का है। इसी पर कुत्ता भौंक रहा है भूतकाल, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं वर्तमान काल, चित्रकार चित्र बनाएगा भविष्यकाल। इस प्रकार आगे देखते हैं, बादल गरज रहे थे भूतकाल होगा। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। अगला जो 2 नंबर प्रश्न, दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके उनका काल बताइए। तो यहाँ पर जैसे वह सिनेमा गया होगा, जिस प्रकार ये भूतकाल का, इसी प्रकार अंजू पढ़ रही हैं तो ये वर्तमान काल होगा। तेज आंधी आई थी भूतकाल होगा। पत्र लिखेंगे यानी भविष्यकाल। आ जाना भविष्यकाल। बाजार जाएंगे भविष्यकाल। इस प्रकार साथियों इसको जो आपको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे 3 नंबर जो प्रश्न है, क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्यों को पूरा करना है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सभी छात्राएं घर चली गई, जाऊँगा, सुधा ने झूठ बोला और हम विद्यालय जा रहे हैं। इस प्रकार ये जो क्रिया है इसका उचित रूप हमने किया। अब आगे है 4 नंबर प्रश्न, नीचे लिखे वाक्यों के सामने उनका काल लिखिए। तो यहाँ पर जैसे एक उदाहरण दे रखे, करण खाना खाएगा भविष्यकाल है। इसी प्रकार का लिखना है आपको, सुमन अनीता से बात कर रही हैं वर्तमान काल, आप किसके साथ खेलने जाएंगे भविष्यकाल, बारिश होने की संभावना है वर्तमान काल, मुझसे भूल हो गई भूतकाल, प्रेमचंद ने कई किताबें लिखी भूतकाल। इस प्रकार साथियों इसको पूर्ण करना है। आगे कार्यपत्रक 54 का सॉल्यूशन, आपने बस की यात्रा को पढ़ा होगा। इस पार्ट में बस के मालिक हैं। बस के खराब होने पर श्याम सुंदर नाम का एक यात्री आपसे शिकायत करने आया। बस की विशेषताएं बताते हुए आप श्याम सुंदर को जवाब दीजिए। तो यहाँ पर श्याम सुंदर और बस मालिक के बीच में जो वार्ता है इसको आपको आगे बढ़ाना है। तो यहाँ पर श्याम सुंदर कहता है चल रही हैं तो बंद क्यों हुई? तो मालिक कहता है थोड़ी देर में सब ठीक कर दूंगा। तो श्याम सुंदर, तब हमारे देर हो जाएगी? तो मालिक कहता है आप चिंता न करें, मैं समय पर पहुँचा दूंगा। श्याम सुंदर, कितना समय लगेगा? मालिक कहता है बस थोड़ी देर में दूसरी बस आ जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी। तो श्याम सुंदर कहे यह बस अब नहीं चलेगी क्या? तो मालिक कहता है यह बस चलेगी लेकिन ठीक करना पड़ेगा। श्याम सुंदर कहे जल्दी से हमें पहुंचा दो प्लीज़। तो मालिक कहता है हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो इस प्रकार आपको इसको पूर्ण करना है। अगला है कार्यपत्रक 55 का सॉल्यूशन। यहाँ पर जो नीचे लिखी कविता को कहानी में बदलकर लिखना है। तो यहाँ पर एक छोटी सी कविता दे रखी है, इसको आपको कहानी में बदलकर लिखना है। तो हम इसकी जो है कहानी के बदल कर लिख रहे हैं, तो इसको आप अच्छे से नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर एक गधे की कहानी सुनो। उसे शैतानी की, जब घनी रात होती थी तब वह हमेशा फेरी करता था। चुपके से बाहर निकलकर खेतों से गेहूँ खा जाता था। गेहूँ खा खा कर उसने खूब मस्ती की। तब उसके मन में
उसके मन में पता नहीं क्या आया, वह कहीं से बाघ की खाल ले आया और अजीब सी सूरत बना ली। उसने खाल अपने शरीर पर पहनकर फिर से खेतों में चरने लगा। तब जैसे ही दूसरे गधे बोले तो वह भी चिंपो चिंपो बोलने लगा। तब गधे की असलियत का सबको पता चल गया और तब गधे पर आफत आ गई। खेतों के मालिक ने डंडों से पीटा। गधा वहाँ से भाग खड़ा हुआ, वहाँ से गया, भाग गया और हिम्मत हार गया। गिरते पड़ते जैसे जैसे घर आ गया, इससे मरते मरते अपने प्राणों को बचाए। इस प्रकार साथियों हमने जो है इस वीडियो में जो कार्यपत्रक 51 से लेकर के 55 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने किया है। तो प्लीज़ साथियों आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अगले कार्यपत्रक के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।